नमस्कार दोस्तों, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ़ का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। ये रिश्ता ट्रस्ट और ईमानदारी पर ही टिका होता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, वाइफ़ को ये शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे इन-लॉज़ उनके कान भर देते हैं या उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। कुछ ऐसी-ऐसी बातें हमारे रिलेशन के बीच में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। और हमारी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब होने लगती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं पूनम नेगी अपनी इस वीडियो में आज आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मैं एक जादुई उपाय लेकर के आई हूँ। वाइफ़ की अक्सर ये शिकायत रहती है कि मेरे पति मुझसे ज़्यादा अपने मम्मी-पापा को, अपने भाई-बहनों को प्यार करते हैं। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हमसे ज़्यादा टाइम उन्होंने अपनी इस फैमिली के साथ ही स्पेंड किया है। अपने माँ-बाप के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ उनका ब्लड रिलेशन है। तो हस्बैंड कभी भी अपने मम्मी-पापा के अगेंस्ट और उनके अपने भाई-बहन के अगेंस्ट सुनना पसंद नहीं करेंगे। अगर हमें हमारे हस्बैंड के दिल में जगह बनानी है, तो हमें अपने अंदर काबिलियत लेकर के आनी पड़ेगी। और काबिलियत का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लव। अगर हम उनकी फैमिली को और उनको खुले दिल से अपनाएंगे, प्यार से अपनाएंगे, तो धीरे-धीरे हम अपने हस्बैंड के दिल में जगह बना लेंगे। जब भी कभी आपकी सास से या ससुर से या ननद या देवर से किसी बात पर बहस हो जाए, तो अपने हस्बैंड को ना ये धमकी सी ना दें कि ऑप्शन चुनो, या तो उन्हें या मुझे। ऐसा कभी भी ना करें आप, क्योंकि आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप भी उनकी फैमिली का ही एक पार्ट हैं। और कोई भी इंसान अपनी फैमिली को अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हुए देखना पसंद नहीं करता है। मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपने इन-लॉज़ का टॉर्चर सहें या आप एक तरीके से बस नौकर बनकर रह जाएँ घर के अंदर। लेकिन आप एक नए एटमॉस्फेयर में आए हैं, तो आपको उनके बीच में एडजस्ट होना पड़ेगा। आपको अपनी सहन शक्ति को थोड़ा बढ़ाना होगा। अक्सर ये भी देखा गया है, बहुएँ कहती हैं कि सारा दिन मैं काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास को तो मेरा काम दिखाई ही नहीं देता है। मेरी सास तो मुझे 1 मिनट के लिए बैठने ही नहीं देती है। अपने किचन के काम को निपटाने के बाद अगर आप खाली बैठी हुई दिख रही हैं, तो आपकी सास सोचती है कि ये काम कर ले, वो काम कर ले। लेकिन आप इस तरीके से हर वक़्त अवेलेबल ना रहें। आपको अपने शौक के कामों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं। तो और आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे सुबह से 10 बार चाय बनाने को कह चुकी है और आपके हाथ में कोई काम है, तो आप उन्हें प्यार से कह सकती हैं कि मम्मी, अभी मैं ये काम कर रही हूँ, अगर आप खाली हैं तो आप चाय बना लें। अगर मेरे हाथ की बनी हुई चाहिए, तो मैं ये काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ। क्योंकि अननेसेसरी आपका टॉर्चर हो या आपका मिसयूज़ हो, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप कामचोर बन जाएँ। अगर आप खाली हैं, तो आप कोई अपने टाइम को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएँ। अक्सर लेडीज़ को ये भी शिकायत होती है कि शादी के बाद मैं तो अपने पति के लिए 24 घंटे सेवा में खड़ी रहती हूँ, लेकिन मेरे पति के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। भई, ससुराल तो आप आए हैं ना, पति तो अपने ही घर में बैठे हुए हैं। उनके पास तो वही ऑफ़िस है, वही फ्रेंड्स हैं, वही पेरेंट्स हैं, आस-पास का वही सर्कल है। घर का काम करने के बाद तो फ्री आप हैं। इसीलिए जब भी पति घर आते हैं, तो फिर आप उनके आस-पास ही घूमने शुरू कर देते हैं कि अब मुझे आप टाइम दो। पति को कभी-कभी अपने फ्रेंड से बात करने का मन भी होता है, उनको आस-पास में अपने सोशल सर्कल में जाने का भी मन होता है। अगर आप हमेशा अपने पति से ही चिपकी रहेंगी, उनको बिल्कुल स्पेस नहीं देंगी, तो वो परेशान हो जाएँगे और वो सोचेंगे ये तो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल ही बैठी हुई है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप उनकी सेवा ना करें या उनको प्यार ना करें। लेकिन आप बिल्कुल फ्री बैठी हुई हैं और उनको ये ना दिखाएँ कि आपके पास तो कुछ काम ही नहीं है उनके अलावा। अगर आप नए शहर में आई हैं, तो आस-पास में फ्रेंड्स बनाएँ। आप चाहें तो गार्डनिंग कर लें या फिर आप यूट्यूब देख कर के कुछ काम सीख लें, क्योंकि यूट्यूब तो अपने आप में ही एक स्कूल है। इससे आपके हस्बैंड को भी ये फ़ील आएगी कि मेरी वाइफ़ भी बहुत टैलेंटेड है और सारा दिन खाली बैठे रहने का टाइम उसके पास भी नहीं है। सास के साथ आप कभी भी तेज़ आवाज़ में या चिल्ला करके या डिसरिस्पेक्टफुली बात ना करें। आपके जो भी पॉइंट्स हैं उनसे क्लियरली डायरेक्ट फेस टू फेस बात करें।
अगर वो फिर भी ना समझें और बार-बार आपको परेशान करें, तो आप अपने घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग को, जैसे कि अगर आपके ससुर जी समझदार हैं, तो आप उनसे शेयर करें कि मम्मी मुझे बार-बार परेशान कर रही हैं या मेरे हर काम में कमियाँ निकालती हैं इस तरीके से, तो आप उनको गाइडेंस ले सकती हैं उनकी और वो आपकी मदर इन लॉ को समझाएँगे। अगर बात वहाँ भी नहीं बनती है, तो फिर आप अपने हस्बैंड से बात करें इस बारे में। लेकिन जो भी बात हो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, आमने-सामने ही बात कर ली जाए तो बेटर रहता है। बजाए कि दुनिया भर में ढोल बजाने के कि मेरी सास बड़ी ख़राब है या मायके में गाने गाने से इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि लोग आपके दिमाग में और नेगेटिविटी ही भरेंगे उनके खिलाफ। इससे आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। अगर आप अपने पति के दिल पे राज करना चाहती हैं, तो उसकी हर बात में टाँग अड़ाना बंद करें। अगर वो खुद से कोई डिसीज़न लेकर के काम करना चाहते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है औरतें बोलती हैं मुझसे तो पूछा नहीं, मुझे तो पता होना चाहिए था। उन्हें अपना इंडिपेंडेंटली कुछ काम करने दें, अगर वो करना चाहते हैं तो। अगर आपके अंदर काबिलियत है या आप उनसे अच्छे टैलेंटेड हैं, तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा और वो आपसे एडवाइस लेने ज़रूर आएँगे। अक्सर ये देखा गया है कि सास हमेशा ये सोचती है कि मुझे एकदम ड्रीम बहू मिलेगी और बहू ये सोचती है कि मैं तो इतनी हाईली टैलेंटेड हूँ, पढ़ी-लिखी हूँ, इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, मैं किसी से दबकर क्यों रहूँ? लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम नए घर में आए हैं और हम कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा घर है और इसे हमें प्यार से ही सँवारना होगा। सास अगर थोड़ी-सी टॉन्टिंग वे में बात करती है, तो पलटकर वैसे जवाब ना दें, क्योंकि थोड़ा-सा उनका उम्र का भी लिहाज़ करें और उन्हें प्यार से समझाएँ कि मम्मी मुझसे इस तरह से बात ना किया करें। बहुओं को भी ये चाहिए कि हमेशा अपने सास-ससुर को अपने दुश्मन की नज़र से ना देखें। अपने घर की छोटी-मोटी नोक-झोंक अपने मायके तक ना पहुँचाया करें। क्योंकि सास-ससुर के साथ में बहू का रिश्ता तो थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाता है। उनकी नोक-झोंक तो आपस में चलती रहती है। लेकिन अगर इन-लॉज़ के साथ में आपके माँ-बाप की बिगड़ गई, तो फिर उसको सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुओं को भी एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जब नई-नई बहू घर में आती है, तो सबको खुश करने के लिए एक पैर पर खड़ी रहती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आपसे वो ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठ जाते हैं फिर। बाद में आपको लगता है कि मेरे पास तो इतना सारा काम का जंजाल हो गया है। तो इसीलिए किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने ऊपर काम का पहाड़ ना लाद लें। जितना काम आप आराम से कर सकती हैं, उतना ही काम करें। वैसे भी घर का काम सबको मिलके करना चाहिए। घर का सारा काम करना सिर्फ बहू की ही ज़िम्मेदारी नहीं है, क्यों क्योंकि पूरे घर का काम करना अकेले एक ही औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है। पूरे घर की सारी फैसिलिटीज़ पूरी फैमिली उठाती है, तो मिल-जुल के हम सबको थोड़ा बहुत काम हमेशा करना चाहिए। फिर भी अगर सास बहुत तुनक मिजाज है और बात-बात पे ताने मारती है, तो आराम से बैठकर उनसे बात करें। अगर वो आपकी बात नहीं सुनना चाहती हैं, अपनी ही हाँकना चाहती हैं, तो आप हल्की-सी स्माइल देके उस कमरे से निकल जाएँ, बात को ना बढ़ाएँ। अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर सास-बहू की या इन-लॉज़ के साथ में बहू का झगड़ा हो जाता है, तो बहू अपने बच्चों को सास-ससुर के पास जाने से मना कर देती है। ऐसा करना ठीक नहीं है, बच्चों को बड़ों के झगड़े के बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। बच्चों को हमेशा बड़ों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। इससे रिश्तों में बहुत मधुरता आती है। बच्चों को हमेशा अपने दादा-दादी की रिस्पेक्ट करना सिखाएँ। छोटे-मोटे इवेंट्स होते रहते हैं घर के अंदर, जैसे कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड आती है या बच्चों ने कहीं पे कोई कॉम्पिटिशन जीता होता है, तो बच्चों को डायरेक्ट अपने इन-लॉज़ के पास भेजें। उनके थ्रू ये खुशियाँ उन तक पहुँचाएँ, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, घर का माहौल बड़ा चीयरफुल हो जाता है। दादा-दादी अपने बच्चों के मुँह से ऐसी खुशियाँ सुनकर बहुत खुश होते हैं। घर में बड़ी पॉज़िटिविटी आनी शुरू हो जाती है। अगर आप वर्किंग कपल्स हैं और बच्चों को दादा-दादी के भरोसे छोड़कर जाते हैं, तो अपने सास-ससुर के ऊपर ट्रस्ट करें कि वो उनका पूरा ख़्याल रख रहे हैं, क्योंकि दादा-दादी के बराबर बच्चों को और कोई भी प्यार नहीं कर सकता है। बार-बार टोका-टाकी ना करें कि आपने उन्हें क्या खिलाया, क्या बनाया, वो उनके भी हैं, उनके नाती-पोते हैं, वो उनका अपना बच्चा है। हमारे से ज़्यादा दादा-दादी ही अपने बच्चे का ख़्याल रखते हैं। आप अपने बच्चों को पूरे ट्रस्ट के साथ दादा-दादी के साथ छोड़कर देखिए, वो उन्हें कितने प्यार से रखेंगे। दादा-दादी के साथ बच्चों को पार्क भेजिए, वो उनके साथ में खेलेंगे भी और उनको एन्जॉय भी करेंगे। बच्चों को भी दादा-दादी एन्जॉय करेंगे और दादा-दादी की कंपनी बच्चे एन्जॉय करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि अगर रिश्ते में मधुरता नहीं आती है और वाइफ़ की बात हस्बैंड नहीं मान रहे होते हैं, तो वाइफ़ अपना ब्रह्मास्त्र चलाती है। वाइफ़ क्या करती है कि अपने हस्बैंड को बोलती है कि अब मेरे नज़दीक मत आना तुम। तुम्हारे यही एक सज़ा है। ऐसा करना ठीक नहीं है।
थोड़ी बहुत रूठना, मनाना ये सब तो चलता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक उनके साथ में सेपरेट रहे, अलग-अलग रहने लगे, उनसे बात ना करें सीधे मुँह, बेड पर मुँह फेर कर सो जाएँ, मतलब लॉन्ग टर्म तक अगर ये बातें चलती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके रिलेशन के लिए। क्योंकि आप अगर अपने हस्बैंड को अपनी बात समझाना चाहती हैं, तो प्यार से ही समझा सकती हैं, गुस्से से या दूर करके नहीं समझा पाएँगी। दोस्तों, कभी-कभी हम सारी मेहनत करने के बाद भी अपने इन-लॉज़ के साथ में एडजस्टमेंट नहीं बैठा पा रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमने ये सारे उपाय कर लिए हैं, फिर भी हमारे सास-ससुर हमारा बिल्कुल कहना नहीं मान रहे हैं, पति भी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल मतलब ससुराल की तरफ के ही हो गए हैं। तो इसका रीज़न होता है, कुंडली में कभी-कभी दशाएँ, अंतर्दशाएँ, महादशाएँ चलती हैं, जिसके कारण हस्बैंड वाइफ़ के रिलेशन में बहुत तकरार आ जाती है। कुंडली में हमारा 8th हाउस हमारा ससुराल होता है। अगर हमारे 8th हाउस के में कोई गलत ग्रह बैठ गया है या उस ग्रह में दुष्ट ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो भी हमारा ससुराल में जीना हराम हो जाता है। किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। अगर आपके ग्रहों में कुछ बाधक या मारक है, तो आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें व सोमवार के व्रत रखें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने बेडरूम में कभी भी डार्क कलर्स यूज़ ना करें। डार्क कलर्स से बहुत ही ज़्यादा हीट और एनर्जी जनरेट होती है। अगर आपके रूम में नेगेटिव एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा लाइट कलर्स यूज़ करें। इससे आपका माइंड शांत रहेगा। हो सके तो गुलाब के फूलों के चित्र अपने रूम में लगाएं। हिंसक जानवरों की फ़ोटो कभी भी अपने बेडरूम में ना लगाएं। जोड़े जैसे कि 2 हंसों के जोड़े बहुत ही खूबसूरत माने जाते हैं। 2 हंसों के जोड़े की आप पेंटिंग लगा सकते हैं अपने रूम में, रोज़ की पेंटिंग लगा सकते हैं। अपने बेडरूम में जाने से पहले वहाँ हल्का सा परफ्यूम स्प्रे किया करें या रूम फ्रेशनर लगाया करें। इससे भी मूड अच्छा रहता है हस्बैंड का। अपने बेडरूम में एक ग्लास में आधा गिलास नमक का और बाकी जो हिस्सा बच जाए उसमें पानी भर के रखा करें। ये काम आप शनिवार को की रात को करा करें और अगले शनिवार को इस पानी को चेंज कर दिया करें। इससे आपके घर के अंदर से नेगेटिविटी निकल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए वो आपको प्यार कम करने लगे हैं, तो आप उनके तकिए के नीचे एक कपूर की गोली रख दिया करें। नेक्स्ट डे उस कपूर की गोली को हवन करें जब घर का, तो उसमें जला दिया करें। हवन बहुत ही सिंपल होता है। एक लोबान की टिक्की ले लिया करें, उसमें एक कपूर और उसके ऊपर आप 3 फूल वाली लौंग रखा करें, उसको जला दें। तो इससे आपके हस्बैंड के ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब उतर जाएगी। बल्कि आपके घर के अंदर भी अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो भी निकल जाएगी। ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, नौबत तलाक तक आ सकती है। तो शनिवार के दिन आप 1.25 किलो उड़द की दाल लें, उसमें 1 पैकेट नमक का लें और इसको आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें और यही कामना करें जब आप ये सामान वहाँ पे रखें कि मेरे ऊपर से, मेरे पति के ऊपर से, मेरे घर के ऊपर से जो भी किसी ने कर रखा है वो उतर जाए। फिर देखिए आप इसका कितना जादुई उपाय आपको देखने को मिलेगा। अगले शनिवार तक आपके पति पूरी तरह से आपके ही हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर करें। अगर मेरी इस वीडियो के माध्यम से किसी एक का भी भला होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि सारा खेल कर्मों का ही है। अगर हमारे कर्म अच्छे तो हमारा भाग्य भी ज़रूर अच्छा होता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं क्या है वो जादुई उपाय जिसे करने के बाद तुरंत ही आपका भाग्य खुल जाएगा, जिसे करने के बाद आपके रिश्ते में पहले जैसी मिठास और मधुरता आ जाएगी। आपको करना क्या है, आपको 3 हरी इलायची लेनी है, अपने बदन से छुआ करके कहीं से भी अपने बॉडी पार्ट से एकदम छुआ लें, उसको टच कर लें और फिर उसे अपने पति के तकिए के नीचे रख दें। नेक्स्ट डे जैसे आपने थर्सडे के दिन ये करा उपाय, तो फ्राइडे के दिन आप वो तकिए के नीचे से निकाल लें आप उसको। फिर उसे अपनी साड़ी में या फिर अपने चुन्नी के पल्लू में बांध लें अगले दिन और उसके नेक्स्ट डे सैटरडे को आप इसे अपने पति को चाय में या खीर में मिला करके घोल के उन्हें खिला दें। 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। आपके हस्बैंड आपको पहले जैसा ही प्यार करने लगेंगे। ये रामबाण है, अचूक उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे ही सिंपल और अचूक उपाय के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।